बच्चों आज शुरू करने जा रहे हैं 11th का। बताए थे आप लोग को टॉपिक एटॉमिक नंबर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज एंड मास नंबर एंड आइसोटॉप्स बताए थे। अब उसके आगे मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ आइसोटोन्स। हेडिंग दीजिए आइसोटोन। तो आइसोटोन किसको कहेंगे कि द स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटोन। यानी वैसा स्पेसीज जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या सेम हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल सोडियम 11 23 एंड मैग्नीशियम 12 24। इस केस में देखिए आप लोग कि प्रोटॉन की संख्या इसमें 11 है, इसमें प्रोटॉन 12 है एंड इलेक्ट्रॉन इसमें 11 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 12 है। और हम लोग जानते हैं कि A बराबर n प्लस पी होता है, A इज इक्वल टू n प्लस पी होता है। A मास नंबर हुआ 23 और n प्रोटॉन आपका हो जाएगा 11। प्रोटॉन कितना हो जाएगा 11, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 होगा, n बराबर 12 होगा। इस केस में भी देखिए कि A इज इक्वल टू n प्लस पी होता है, A 24 है, A न प्रोटॉन 12 है, तो n बराबर क्या होगा 12 हो जाएगा। यानी वैसा स्पेसीज जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या सेम हो तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोन। उसको क्या कहते हैं, आइसोटोन। बिल्कुल समझ गए। आइसोटोन का जनरली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है बच्चों अलग अलग होता है। आइसोटोन का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जनरली क्या होता है, अलग अलग होता है। नाउ देखिए न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स the total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom is called न्यूक्लियॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। यानी आप लोग कह सकते हैं बच्चों कि C12 है और एंड C14 है, तो इसमें न्यूक्लियॉन्स का जो संख्या होगा 12 होगा और इसमें जो न्यूक्लियॉन्स का जो संख्या होगा वो 14 होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है बच्चों उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। नाउ आप लोग को हम ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री दोनों का एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट से पूरा टॉपिक वाइज लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि किसी तरह का क्वेरी हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेझिझक मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कुछ भी। 9955420776। यानी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो बेझिझक पर मेरे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। मेरा एक पर्सनल नंबर हुआ नागेंद्र कुमार, तो कोई भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ सकते हैं कभी भी। नाउ हेडिंग दीजिए आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स द स्पेसीज हैविंग सेम difference between
the species having same difference between proton and neutron is called isodiapers। यानी वैसा स्पेसीज जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का डिफरेंस सेम हो तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोडायफर्स। एग्जाम्पल में देख लीजिए बच्चों, यूरेनियम 92 235 एंड प्लूटोनियम 94 239। यहाँ पर आप लोग देखिए कि इसमें प्रोटॉन 92 है और इसमें प्रोटॉन 94 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 94 माइनस 92 यानी 2 का डिफरेंस हो गया। अब आप लोग देखिए कि हम लोग जानते हैं A इज इक्वल टू एन प्लस पी, तो A बराबर होता है n प्लस पी, तो ये यहाँ 235 है, n प्लस प्रोटॉन है 92, तो n हो जाएगा बच्चों इसमें 143 और इसमें जो सिमिलरली n हो जाएगा 145। तो डिफरेंस जो होगा न्यूट्रॉन का 145 माइनस 143 यानी 2 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी वैसा स्पेसीज जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच का अंतर सेम हो तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स का जनरली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? डिफरेंट होता है। नाउ देख लीजिए, हेडिंग दीजिए आप लोग आइसोस्टेयर्स। यानी द स्पेसीज having same number of atoms, electrons and almost same electronic arrangement is called आइसोस्टेयर्स। यानी बिल्कुल समझिए बच्चों कि वैसा स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ एटम सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो और लगभग इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी सेम हो तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोस्टेयर्स। एग्जाम्पल में हो जाएगा बेंजीन यानी C6H6, आप लोग इसको ऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, बेंजीन है, एंड बोराजीन, ये है इनऑर्गेनिक बेंजीन। B3N3H6। तो आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम जो होगा बेंजीन में, नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएंगे 6 + 6 यानी 12 हो जाएगा और इसमें भी जो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे बच्चों 3 + 3 + 6 यानी 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे, बताए हैं कि न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। हमेशा माइंड में रखिएगा कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन का प्रोटॉन 6 है, तो यानी एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होगा और 6 कार्बन है तो 6 × 6, एक हाइड्रोजन में 1 होता है तो 1 × 6 यानी टोटल आ गया 42 आपका। इसमें भी देख लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो बोरोन का 5 होता है तो 5 × 3, नाइट्रोजन का 7 × 3, हाइड्रोजन का 1 × 6 बराबर 42 हो गया। यानी वैसा स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ एटम सेम हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो
और ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो। जैसे बेंजीन का आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ये बेंजीन हो गया। एंड बोराजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों BNN ये हो गया। लोन पेयर रहेगा यहाँ। लोन पेयर कहने का मतलब कि जिस ग्रुप का एलिमेंट होता है उसके वैलेंस शेल में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 बॉन्ड बनाया तो इसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 है ऑलरेडी बॉन्ड बना लिया तो 2 बच जाएगा। तो वैसा स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी लगभग सेम हो तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोस्टेयर्स। बिल्कुल आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग नेक्स्ट बता रहा हूँ। ये सब इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, माइंड में रखिएगा। तो आइसोस्टेयर्स हो गया। अब लिखिए पॉलीमॉर्फ्स, मॉर्फ्स या एलोट्रॉप्स। occurrence of one element in different crystalline form is called polymorphs। यानी एक ही एलिमेंट जो होता है बच्चों नेचर में डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फ्स। उसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फ्स। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लीजिए कि फास्फोरस जो है पाया जाता है व्हाइट फास्फोरस के रूप में, फोरस के रूप में, रेड फास्फोरस के रूप में, ब्लैक फास्फोरस के रूप में। तो एक ही एलिमेंट जो नेचर में डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फ्स। बिल्कुल समझ गए। जैसे कार्बन है वो पाया जाता है किस रूप में? डायमंड के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, बकमुनिस्फुलेरिन के रूप में, ईटीसी, कोल, चारकोल, ईटीसी के रूप में पाया जाता है। तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा बच्चों। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को अगला वीडियो देंगे इसके आगे।